नमस्कार। आज हम एम्स भुवनेश्वर की तरफ से सोमी के साथ मिलकर एक वीडियो दर्शाना चाहेंगे जो आपको कोविड का गर्भावस्था में क्या प्रभाव है ये बताएगा। कोविड-19 एक संक्रामक वायरस है जिसका संक्रमण बहुत तेज़ी से हो रहा है और जो एक वैश्विक महामारी बन चुका है। गर्भावस्था में कोविड वायरस हाई रिस्क फैक्टर है कि नहीं, इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है क्योंकि ये एक नया वायरस है जिसके बारे में हर दिन नई नई जानकारी मिल रही है। लेकिन हमें पता है कि गर्भावस्था में महिलाओं का प्रतिरोधक क्षमता कम होती है जिससे उनके गर्भ में पल रहे बच्चों का विकास हो सके। सामान्यतः गर्भावस्था में वायरस और बैक्टीरिया के संक्रमण होने का अधिक संभावना होती है, तो कोविड वायरस का संक्रमण सामान्य महिला की तुलना में गर्भावस्था महिला को ज़्यादा होने के चांसेस है। तो आज हम इन सब बातों पर ही बात करेंगे कि कोविड-19 का प्रेगनेंसी पे क्या प्रभाव है, इसके क्या लक्षण हैं, आप इन्हें कैसे पहचानेंगे, इनको रोकथाम कैसे कर सकते हैं और स्तनपान कैसे कराएं। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर में हुई मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। लाखों की संख्या में मरीज इस वायरस की वजह से संक्रमित हैं। दुनिया भर में इस बीमारी को लेकर अलर्ट जारी है। कोरोना वायरस की वजह से रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी श्वसन तंत्र में हल्का इन्फेक्शन हो जाता है, जैसा कि आमतौर पर कॉमन कोल्ड यानी सर्दी जुकाम में देखने को मिलता है। जब कोरोना वायरस से संक्रमित कोई व्यक्ति खांसता या छींकता है तो उसके थूक के बेहद बारीक कण हवा में फैलते हैं। इन कणों में कोरोना वायरस के विषाणु होते हैं। संक्रमित व्यक्ति के नज़दीक जाने पर ये विषाणुयुक्त कण सांस के रास्ते आपके शरीर में प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह को छूते हैं जहां ये कण गिरे हैं और फिर उसके बाद उसी हाथ से अपनी आँख, नाक या मुंह को छूते हैं तो ये कण आपके शरीर में पहुंचते हैं। ऐसे में खांसते और छींकते वक्त टिश्यू का इस्तेमाल करना, बिना हाथ धोए अपने चेहरे को ना छूना और संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से बचना इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोविड-19 का प्रेगनेंसी पर क्या प्रभाव हो सकता है। आजकल बहुत सी महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक होती हैं। उसी प्रकार बहुत सी गर्भवती महिलाएं उत्सुक होंगी यह जानने के लिए कि कोविड-19 का उनकी गर्भावस्था पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में महिलाओं के शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, जैसे रक्त में, वजन में। उसी प्रकार रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे हम इम्यूनिटी कहते हैं, वह भी कम हो जाती है, जिसके कारण गर्भवती महिला को संक्रमण होने के जोखिम बढ़ जाते हैं, जिस कारण विभिन्न प्रकार के संक्रमण मां को हो सकते हैं। विषाणु जैसे टॉर्च, रूबेला, इनके संक्रमण गर्भावस्था या डिलीवरी के समय मां से शिशु को हो सकते हैं, जिसे हम वर्टिकल ट्रांसमिशन भी कहते हैं। परंतु सांस में रहने वाले वायरसेस का बच्चे पर संक्रमण अभी तक पूर्ण रूप से ज्ञात नहीं है। चाइना में यह देखा गया है कि 33 कोविड पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के बाद उनमें से 3 बच्चों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया। हालांकि यह 3 बच्चे डिलीवरी के बाद स्वस्थ थे, परंतु डिलीवरी के 30 घंटे बाद इनमें संक्रमण पाया गया। इसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, किंतु यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि विषाणु संक्रमण गर्भ में हुआ है या जन्म लेने के बाद। ऐसा देखा गया है कि कोविड-19 से संक्रमित गर्भवती महिलाओं को गर्भपात और प्रीटर्म डिलीवरी यानी 9 महीने से पहले डिलीवरी हुई है, परंतु यह भी स्पष्ट नहीं है कि यह कोरोना के कारण हुआ है या किसी और कारणवश। इसके लिए भी वैज्ञानिकों की खोज रिसर्च जारी है। अब हम आपको बताएंगे गर्भवती महिला में कोविड-19 के लक्षण, जैसे शरीर का तापमान बढ़ जाना या फिर बुखार का आना, अत्यधिक खांसी होना, सांस लेने में परेशानी, सिर दर्द होना, मांसपेशियों में दर्द होना और दस्त का होना। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं हाथ कैसे धोए जाते हैं।
हाथ धोना क्यों महत्वपूर्ण है। जैसे भी आप बाहर से आए तो हाथों को धोएं, खाना खाने से पहले हाथों को धोएं, खाना खाने के बाद हाथों को धोएं। ऐसा बहुत सारी स्टडीज से पता चला है कि हाथ धोने से आप कोरोना को रोक सकते हैं और आपके घर में पलने वाला बच्चे को भी इस बीमारी से बचा सकते हैं। आपको चलते हुए नल के नीचे पानी से अपने हाथों को गीला करना है। उसके बाद आप साबुन का इस्तेमाल करेंगे। साबुन को ऐसे करके अपने दोनों हाथों के आगे मलेंगे। सबसे इसके 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले आपको अपने दोनों हाथों के आगे से 5 बार ऐसे करके मलना है। 1, 2, 3, 4, 5। उसके बाद पीछे का जो हाथों का हिस्सा है उससे आपको दोनों हाथों में बराबर से उंगलियों के पीछे वाले मैल कीटाणु जो लगे हुए हैं उनको हटाना है। इस प्रकार आपको सेम तरीके से दोनों हाथों के पीछे करना है। उसके बाद आपको इन उंगलियों के बीच में जो कीटाणु या कुछ लगे हुए हैं उनके हटाने के लिए आपको ये वाला तरीका इस्तेमाल करना है। इसको भी आपको 5 बार अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद आपको दोनों हाथों की उंगलियों को ऐसे एक दूसरे को लॉक करके रगड़ना है, जिससे आपके हाथों के जो ये वाला हिस्सा है वो उसमें जितने भी कीटाणु या जर्म भरे पड़े हैं वो निकल जाएंगे। इसके बाद आपको अपनी उंगलियों के नाखूनों के ये जो हिस्से हैं उसमें आपको अपने हथेलियों के बीच हिस्से में गोल गोल घुमाना है। तो आपके नाखूनों के बीच में जो मैल फंसा रहता है वो भी निकल जाएगा। इसी प्रकार आपको दूसरे हाथों का भी इस्तेमाल करना है। फिर आपको अंगूठे को भी इस प्रकार गोल गोल से घुमाना है ताकि जो अंगूठे का इसका हिस्सा है उसका भी साफ हो जाए अच्छे से। फिर आखिर में आपको अपनी कलाइयों में भी गोल गोल करके घुमाना है 5 सेकंड तक 5 बार। दोनों हाथों का सेम प्रोसीजर करना ना भूलना। हाथ अच्छे से पानी से भी धोना है। मैं अब आपको बताती हूँ कि इस मास्क को सही तरीके से कैसे पहना जाता है। सबसे पहले इस मास्क को पहनने से पहले आपको हाथ सही तरीके से धोने चाहिए साबुन पानी से, जैसे आपको पहले बताया गया है। अगर आपके पास आप ऐसी जगह में हैं जहां आप साबुन पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, उस टाइम पर आपको अपने सैनिटाइजर को यूज करके अच्छे से अपने हाथ को उसी तरीके से रब करना है जैसे पहले बताया गया है। अपना हाथ अच्छे से धोने के बाद आपको एक कपड़े से पोंछना है और उसके बाद अपना मास्क पहनना है। आपको इस मास्क को पहनते हुए यह ध्यान रखना है कि इस मास्क का जो ऊपर वाली एक मेटल क्लिप है वो आपके नाक की तरफ रहे। इस मास्क को पहनने पर आपका नाक, आपका मुंह और आपका चिन का यहाँ तक का पार्ट कवर होना चाहिए। इस तरीके से आपको मास्क बांधकर पीछे से इसे नॉट करना है। अपना मास्क पहनते हुए यह ध्यान रखें कि आप ये वाला पोर्शन मास्क का टच ना करें, अन्यथा अगर आप टच करेंगे तो ये मास्क खराब हो जाएगा और आपको उसी समय इसको फेंकना पड़ेगा। जब आप ये मास्क पहन रहे हैं तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पर कुछ गैप ना रह जाए। जब भी आप मास्क पहनेंगे तब आप मास्क के आगे वाला साइड नहीं टच करेंगे। अगर आपको ये मास्क निकालना है तो उस समय आपको पीछे से इसका नॉट खोल कान की साइड से निकालना है और ऐसे ही आपको बंद डस्टबिन में डिस्कार्ड कर देना है। इसे कभी भी खुले डस्टबिन में नहीं फेंकना। आज हम आपको सब्जी धोने के बारे में जानकारी देंगे, जिससे आप अपने आप को कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। सबसे पहले सब्जियों को एक बड़े पतीले में डालें। उसके बाद उसको धोने के लिए नल के नीचे रखें। उसके बाद नल के बहते हुए पानी में सब्जियों को धोएं। इस प्रकार से सब्जियों को धोने से सब्जियां अच्छे से साफ हो जाती हैं। इसी प्रकार से सारी सब्जियों को धो लें। अब मैं आपको सब्जियों को धोने की दूसरी विधि के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले एक पतीले में 1 लीटर पानी डालें।
उसके बाद उसमें 1 चम्मच नमक डालें। गैस को ऑन करके थोड़ी देर उसे पकने दें। पानी उबलते के साथ धीरे धीरे एक एक सब्जियों को पतीले के अंदर डाल दें। इस प्रकार जितने भी कीटाणु होंगे वो सब नष्ट हो जाएंगे। गैस को बंद करके थोड़ा ठंडे होने का इंतज़ार करें। थोड़ी देर बाद सब्जियों को उस पतीले से दूसरे पतीले में रख दें। इस प्रकार से सारी सब्जियों को दूसरे पतीले में रख दें। इस तरीके से आपकी सारी सब्जियों के कीटाणु नष्ट हो जाएंगे। अब हम आपको दिखाएंगे कोरोना वायरस किस प्रकार फैलता है, कैसे ये व्यक्ति अपने हाथों पे खांसता है और उन्हीं हाथों से दरवाजे और लिफ्ट के बटन को संक्रमित कर देता है। इस प्रकार दूसरा व्यक्ति उन संक्रमित दरवाजे और लिफ्ट के बटनों को छूते हुए उन हाथों को अपने चेहरे पर भी लगा लेते हैं। इसी प्रकार ये कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है। अब हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार अपनी कुछ आदतों में बदलाव लाने से कोरोना वायरस को रोका जा सकता है। देखिए किस प्रकार इन्होंने अपने पैर और कोहनी का इस्तेमाल करके दरवाजे को खोला और उसी प्रकार अपनी कोहनी का इस्तेमाल करके लिफ्ट के बटन को दबाया। अंदर जाने के बाद भी इन्होंने उंगली का प्रयोग ना करके कोहनी का ही इस्तेमाल किया। अब ये दूसरे व्यक्ति आए, उन्होंने संक्रमित दरवाजे को हाथ लगाने के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज़र से साफ किया ताकि वे इस बीमारी को फैलने से रोक सकें। और दूसरी तरफ लिफ्ट को भी अपनी कोहनी से ही खोला। इस प्रकार आप कोरोना वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोक सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। हाँ जी, बैठ जाइए। क्या हुआ आपको? कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस थोड़ी सी जानकारी चाहिए थी कोविड को लेकर। हाँ जी, ज़रूर। किस बारे में? डॉक्टर साहब, क्या कोविड में बच्चों को दूध पिला सकते हैं? मुझे इस बात का बहुत डर है कि अगर मुझे कोविड हो गया तो मैं स्तनपान करवाऊं, क्या उसका संक्रमण मेरे बच्चे को तो नहीं होगा? जी, जैसे कि आपको पता है, कोविड एक महामारी पूरे विश्व में फैला है और आज हम इस विषय में ज़रूर चर्चा करेंगे। आपका ये चिंता करना स्वाभाविक है कि एक स्तनपान करवाने वाली महिला अपने बच्चे को दूध पिला सकती है जब आप कोविड से ग्रसित हो। पहले तो मैं आपको स्तनपान के लाभ बताना चाहूँगी कि माँ का दूध एक शिशु के लिए एक अमृत की तरह होता है। पहला, ये बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास करता है। दूसरा, इससे शिशु के पेट में कोई गैस नहीं बनती। तीसरा, माँ के दूध में हर ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं जो बच्चे को स्वस्थ बनाता है और माँ के दूध में जो एंटीबॉडी होती है वो बच्चे के प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अगर आप अपने बच्चे को स्तनपान नहीं कराएंगी तो भविष्य में जाके बच्चा छोटी मोटी बीमारी से इजीली ग्रसित हो सकता है। तो एक माँ को स्तनपान करवाना चाहिए, चाहे वो कोविड से ग्रसित हो, क्योंकि अभी तक वैज्ञानिकों ने ये देखा है कि माँ के दूध में कोरोना वायरस नहीं पाया गया है। अब हम एक बात करते हैं कि जो माताएं स्तनपान करवा सकती हैं उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, शिशु को स्तनपान करवाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से 20 सेकंड तक साबुन से धोएं और स्तनपान करवाने के बाद भी अच्छे से धोएं। दूसरी बात, जब भी शिशु के समीप आएँ तो हमेशा अपने मुंह को किसी कपड़े से ढक कर रखें। आप मास्क का यूज़ कर सकते हैं जो आजकल किसी भी शॉप में इजीली मिल जाता है। कई कारणवश महिलाएं स्तनपान नहीं करवा पाती, तब आप एक और चीज़ कर सकते हैं जिसे कहते हैं हम एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क।
स्तन दूध निकालकर शिशु को पिलाना, इसका मतलब है शिशु द्वारा स्तन चूसे बिना स्तनों से दूध निकालना है। आप निम्न तरीकों से स्तन दूध निकाल सकती हैं, हाथ से चलाने वाले पंप से और इलेक्ट्रिक पंप से। जब आप दूध एक्सप्रेस करके निकाल लिया हो और आपको उसका तुरंत इस्तेमाल करने की ज़रूरत ना हो तो आप इसको फ्रीजर में भी रख सकते हैं। आप इस दूध को शिशु को बाद में भी पिला सकती हैं। और कोई जानकारी चाहिए आपको इसके बारे में? नहीं डॉक्टर साहब, अब मेरी सारी शंकाएं दूर हो गई। धन्यवाद। थैंक यू।